प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पर एनुअल एग्जाम क्लास 7 साइंस का पेपर है। पेपर आपका 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का। तो भाई पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से और भी वीडियो लगातार मिलती रहेगी। पेपर में आपको 3 पार्ट होंगे, ए, बी एंड सी। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में होंगे, यानी कि 1-1 नंबर का, कुछ आपको 3-3 नंबर के, कुछ 5-5 नंबर के। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे जो है ना, आंसर लिखने का तरीका नहीं पता उनको। 1-1 नंबर का क्वेश्चंस जो आएगा वो या तो आपको टिक मार्क होगा, है ना, या आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में, 1 लाइन में आपका आंसर होगा। लेकिन जो 3 नंबर का होगा ना, वहाँ से आपको 3, 4 या 5 लाइन आपको लिखनी होगी, तभी आपको 3 नंबर मिल पाएंगे। जो 5 नंबर का होगा वो थोड़ा सा दीर्घ टाइप का, लॉन्ग टाइप का होगा, तो एक्सप्लेन आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको 5 नंबर पूरे मिल पाएंगे। आइए भाई, सबसे पहला पार्ट हमारा ए पार्ट है, खंड ए, सेक्शन ए। यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 12 प्रश्न तक सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न वो है, वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, मतलब जो अमोनिया का क्षारीय प्रकृति है वो क्या है। तो जो अमोनिया है वो आपका एक जलीय घोल, मतलब इसे लिकर घोल, लिकर अमोनिया भी कहा जाता है, या क्षारीय प्रकृति का होता है। एक तरह से एक गैस टाइप की होती है जो रंगहीन है, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता। तो इस तरह से आप इसे बना करके लिख सकते हैं। एंड जो अब आपको दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको पूछा गया कि किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करती होती है। एक विद्युत इलेक्ट्रिक जो घंटी होती है, हमर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बेल, जो आपने देखा होगा विद्युत घंटी होती है, उसका जो हथौड़ा वो कैसी गति करता है। तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ एक बार, कैसा होता है। देखो आप ये देखोगे, ये इस टाइप की होती है और यहाँ पर एक घंटी लटकी होती है ना। तो घंटी कैसे करते हैं, इधर इधर लटकेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मंदिर में जो घंटा होता है वो भी इसी तरह से होता है। तो जब कोई गति इस तरह से होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति, है ना। दोलन गति यानी कि ओसिलेंट्री मोशन भी कहते हैं। एंड दूसरा है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। अब दूसरा क्या है भाई, सड़क सीधी है, घोड़ा खींच रहा है, तो इसे आप कहेंगे रेखिक गति, यानी कि लाइनर मोशन। ठीक, आगे देखोगे और आपको यहाँ पर एक चैप्टर दे रखा है, इस पैसेज में आपको आंसर है ए से डी तक आपको छांटने हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है और यहाँ पर आपको हिंदी में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। भाई क्या लिखा हुआ है, एक बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे और कुत्ते अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, मतलब जो भी सिमिलर, मतलब इंसान के बच्चे इंसान की तरह दिखेंगे, कुत्ते के बच्चे आप देखोगे तो कुत्ते की तरह, बिल्ली के बच्चे बिल्ली की तरह, मुर्गी के बच्चे मुर्गी की तरह। तो जो मुर्गी अंडे देती है उसमें चूजे निकलते हैं ना, और मनुष्य अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो ये सारा क्या है, एक सिस्टमेटिक होता है। तो आपने यहाँ पर इसे पैसेज को पूरा पढ़ें तो आपको पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा। प्रश्न है पहला कि प्रजनन शब्द से आप क्या समझते हैं, प्रजनन क्या होता है। तो प्रजनन का मतलब होता है अपने ही जैसा बच्चा पैदा होता है, जैसे भाई मुर्गी का मुर्गी की तरह, कुत्ते का कुत्ते की तरह, बिल्ली का बिल्ली की तरह, इंसान का इंसान की तरह। तो जो अपने जैसा जब बच्चा पैदा होता है तो उसे प्रजनन कहते हैं। दूसरे में पौधे कितने तरीकों से जनन करते हैं। तो पौधे कितने तरीके से जनन करते हैं, वैसे तो कई टाइप के कई तरह से होते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन तो आपको इस तरह से दे भी नहीं रखा। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स तो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि पैसेज में आपको क्लियरली दिखा नहीं है, मतलब क्लियर नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप आंसर देखोगे तो इन्होंने कहा पौधे भी विभिन्न विधियों द्वारा जनन करते हैं, विभिन्न विधियों द्वारा, यानी कि 1-2 नहीं बल्कि कई प्रकार के हैं। तो यहाँ पर भैया आपको 4 प्रकार के करने होंगे, क्योंकि विभिन्न लिखा हुआ है ना। वैसे 2 तरीके से होते हैं, तो आप 2 लिख दें या 4 लिख दें, लेकिन थोड़ा सा ये सवाल डिफरेंट है। परागण के लिए फूल निर्भर करता है। परागण होता है भाई, आपने देखा होगा कि फूलों में भी मेल और फीमेल होता है ना, स्त्री केसर और पुंकेसर होता है। तो पौधों में भी परागण के लिए, मतलब एक फूल से दूसरे फूल में, तो कौन करता है भाई, कीड़े भी कर लेते हैं, जंतु भी कर लेते हैं, हवा से भी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब एक पौधे से दूसरे में पराग कैसे जाता है वो सभी तरीके से। एंड प्रजनन से अभिप्राय क्या है, तो भाई पहले सवाल की तरह ये भी आंसर है आपका। प्रजनन से अभिप्राय है प्रजाति को सतत बनाए रखना, मतलब भाई आगे वंश बढ़ता रहता है, तो दादा, फिर पिताजी, फिर हम हैं, फिर हमारे आगे संतान होगी, तो ये प्रजनन है। ठीक है, आगे आप देखोगे तो यहाँ पर एक इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है।
तो राहुल एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। ध्यान से सवाल को समझे। 1 मिनट थोड़ा सा। यस, राहुल जो एक समतल दर्पण है, भाई दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल और एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो जो समतल दर्पण है यानी कि सीधा है, उसमें क्या कर रहा है, अपने प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच में 4 मीटर की दूरी है, वह 1 मीटर दर्पण की ओर बढ़ता है। तो राहुल और उसके प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी है? तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये राहुल है। तो राहुल जो ये दर्पण के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर। आपको पता है कि दर्पण के अपोजिट साइड में जो है प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आप प्रतिबिंब इमेजन जो छाया है वो बढ़ती है। तो अगर 4 किलोमीटर इधर है, 4 मीटर, तो 4 ही मीटर इधर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल लिखा कि 4 किलोमीटर, तो 1 मीटर वो अगर यहाँ पे आ गया तो ये कितना हो गया? 3 मीटर। तो ये जो प्रतिबिंब है वो भी इधर आ जाएगा, तो ये भी 3 ही मीटर होगा, यानी कि 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। आंसर आ जाएगा आपका 6 मीटर। ये वाला आंसर आपका सी वाला। आगे देखोगे तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो लाल रक्त जो है वो किस में पाया जाता है? तो इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन का रंग जो है वो लाल इसी के कारण होता है। मानव शरीर में चोट लगने पर खून का बहना रुक जाता है। एक टाइम के बाद आप देखोगे तो खून जो है वो बंद हो जाता है बहना। तो किसके कारण होता है? तो ये जो है प्लाज्मा के कारण, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या करता है, धीरे धीरे वो उस पर चिपक जाता है और एक जाला टाइप का सा बन जाता है। आपके पास एक हिंदी में रक्त और हमारा शरीर चैप्टर भी है। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के अतिरिक्त एक अन्य उत्पाद कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऊर्जा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन जहाँ तक आपको आंसर मिलेगा वो शायद नाइट्रोजन है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो एल्कोहल भी शायद थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। अगर आप डाउट में हैं तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है। एक सीधा और एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? भाई उत्तल में बनेगा, अवतल में बनेगा। तो उत्तल अवतल मैंने आपको बताया, तो ये बनेगा आपका अवतल में, ठीक है। जो हाथ की अंजलि की तरह होता है, जैसे हम पानी पीते हैं तो इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे वह संरचना जो पाइप की तरह है और पौधों में पदार्थों का संचरण द्विमार्गी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग इन शब्दों पर खरा उतरता है? तो इसका जो आंसर है वो लगभग थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन फ्लोएम है शायद। और अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, पीछे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था जो, तो यही है, ये दोलन गति है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं दोलन गति। तो आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं? अपने स्कूल का नाम आप कमेंट में जरूर रखें अपने नाम के साथ, कि आप हमारी वीडियो को किस स्कूल में एट प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं। दिए गए चित्र को देखें और प्रेक्षण का उत्तर आपको देना है, प्रेक्षण का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? एक सरल लोलक का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होगा भाई? ए से बी तक जाना, तो ये उसका आवर्तकाल होगा। ए से बी तक जाना आवर्तकाल हो गया, ठीक है। अब ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जिनको दिखाई नहीं देता, यदि किसी दूरी को राम 1 घंटे में और श्याम उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है, तो इन दोनों में कौन तेज या तीव्र गति से चला और क्यों? तो भाई एक कोई भी 1 घंटे में करता है, कोई 2 घंटे लगाता है, तो 2 घंटे वाला स्लो चल रहा होगा, 1 घंटा वाला तेज चल रहा है। तो क्यों चला? आपने उसे उसकी कैपेसिटी, एफिशिएंसी होगी। और यहाँ पर चित्र को आपने ध्यान से देखना है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इस क्रियाकलाप में किस क्रिया का परीक्षण हो रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक चित्र को देखना है। अब आप बताओगे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? एक ये चित्र है और एक ये चित्र है। ये चूने का पानी दूधिया हो गया और ये नॉर्मल पानी है, ये कार्क उसमें डाला, ठीक है। तो कार्क की डालने से चूने का पानी जो है वो दूधिया हो गया, है ना, चूने वाला का पानी दूधिया हो गया। तो क्यों इस टाइप से हुआ? और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। तो अगला जो प्रश्न है वो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। यहाँ पर आप देखोगे तो दिए गए बॉक्स में 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें 4 तो किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन 5वां अलग है। तो अलग वाला कौन सा होगा? तो लगभग आपका गुर्दा, यानी कि गुर्दे वृक्क आपके अलग हो सकते हैं भाई। रक्त, धमनी, हृदय, शिराएं, ये सारे एक तरह से हैं। अब अगला यहाँ पर एक पिक्चर आपको दे रखा है। इस पिक्चर को आप देखेंगे तो ये प्रकाश की गति पर आधारित है। ये जो बच्चा है ये
प्रकाश को देख रहा है, तो इस तरह से इसने गोल कोई चीज़ ले रखी है, उसे मोमबत्ती को देख रहा है। तो क्या करता है, प्रकाश क्या होता है, सीधी गति में मतलब प्रकाश सीधी गति में चलता है ना। आप देखोगे अगर इसे मोड़ दोगे तो ये दिखाई नहीं देगा। दूसरा चित्र भी आपको शायद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नहीं, तो अगर आप यहाँ से मोड़ दोगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। सवाल क्या है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि प्रकाश एक वक्राकार मार्ग पर चलता है। अच्छा, सवाल क्या है वो समझो। दिए गए चित्र को देखें और कथन को सही करके लिखें, मतलब कथन गलत है। तो प्रकाश क्या है, वो वक्राकार मार्ग में नहीं चलता बल्कि सरल मार्ग में चलता है, सीधा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी है, तो सरल यानी कि सीधी रेखा आप यहाँ पे बताएंगे। प्रकाश इस तरह से करता है, प्रकाश ऐसे नहीं चलता, ये तरंग चलता है। ठीक है, तो सीधी रेखा। अब इसी तरह से आपको दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी यहाँ पे सवाल है, इंद्रधनुष 9 रंगों का बना होता है। तो भाई इंद्रधनुष 9 रंगों का नहीं बना होता है ना। कितने रंगों का बना होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति में कसरत करते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। व्याख्या कीजिए कि श्वसन दर क्यों बढ़ता है। सांस लेने की, जब आप देखोगे कसरत करोगे या कहीं सीढ़ियाँ चढ़ोगे या कहीं दौड़ रहे हो, तो जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया वो तेज हो जाती है। क्यों होती है, आखिर क्या रीजन है उसका। तो सिंपल सा आंसर है, जब भी हम कसरत करते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है। भाई ज़्यादा ताकत चाहिए तो फिर हमारी श्वसन गति और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन भी उतना ही चाहिए, है ना। तो उसी के हिसाब से हमारा शरीर, आप देखोगे नॉर्मली 72 बार हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, लेकिन जब आप दौड़ोगे या कसरत करोगे तो हमारा ये 80, 85, 90 तक भी ये पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे मैच करना है। तो मैच आपको ए कॉलम से बी में मैच करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बार हिंदी में दिखा देता हूँ, इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 6 वाला, लगभग सेकेंड का आंसर होगा लगभग 4th वाला, लाइम वाटर, यानी कि उसके बाद 3rd का, तो सी का आपका लगभग 5वां हो जाएगा, सॉरी सी का 5वां। डी की बात करेंगे तो ये रहेगा आपका सेकेंड में कर्ड, और 7 का ई का हो जाएगा 5वां लगभग पहला, और इसका हो गया लगभग 3rd। तो इसी तरह से आप हिंदी में भी इसे समझ सकते हैं। एंड अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बॉक्स आपको दे रखे हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2, इसमें आपको मिलान करनी है। तो इसका नाम है भाई पल्मोनरी धमनी है, उस धमनी का नाम आपको बताना है। तो पल्मोनरी धमनी है, इसे धमनी क्यों कहा गया। तो अब आप बताएंगे भाई इसे धमनी क्यों कहा गया, जबकि यह ऑक्सीजन रक्त को नहीं ले जा रही है। भाई रक्त को नहीं ले जा रही है, वो कौन सी धमनी है जो रक्त को नहीं ले जा रही। ऊपर तो आपको पल्मोनरी धमनी का बताया। इसी तरह से आप डायलिसिस क्या होता है, तो भाई खून की सफाई, ब्लड का जो सफाई करता है वो डायलिसिस होता है। अब यहाँ पे 2 बॉक्स आपको दे रखे हैं, दोनों बॉक्सों में आपको बताना है 3 आपको यहाँ पर तरीके दे रखे हैं। पहला आपको दे रखा है कि भाई रक्त परिसंचरण तंत्र है, दूसरा मानव में उत्सर्जित तंत्र है, और तीसरा पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो पहला हम अगर रक्त परिसंचरण की बात करेंगे तो खून को कौन कौन परिसंचरण करते हैं, तो यहाँ पर भी महाधमनी हो सकती है, धमनी हो गई, मूल रोम हो गया, और क्या हो सकते हैं, सिराएं हो सकती हैं। ठीक है, ये जो है आपका फर्स्ट में मानव में उत्सर्जित तंत्र। तो उत्सर्जित तंत्र कौन हो सकते हैं, यहाँ पर मूत्र मार्ग हो गया, यहाँ पे आपका मूत्र थैली हो गई, ये आपका मूत्र नली हो गई है। तो ये लगभग आपकी क्या है, ब्रिक भी हम ले सकते हैं लगभग। तो ये आपका उत्सर्जित तंत्र। इसी तरह से अगर आप पादपों में पदार्थों का, तो फ्लोएम हो गया, केशिकाएँ, इसी तरह से आप जाइलम। तो ये आपके लगभग, तो इस तरह से आप आंसर यहाँ से निकालेंगे। और अब अगला प्रश्न आपके लिए ग्राफ दे रखा है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको एक बार आंसर देना है। देखो भाई ग्राफ में क्या पूछा गया है, ग्राफ में पूछा गया है, देख लो एक बार, दूरी समय ग्राफ, दूरी और समय दे रखा है। ये देखो, एक ये दूरी है और ये क्या समय है। अब आपको करना क्या है,
एक मिनट, पहला आपको जो लाइन दे रखी है ना, इस लाइन का आपको आंसर निकालना है। कैसे भाई, 0 का तो 0 होगा ना, 0 से 0 ही है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद अगर दूरी 4 हो गई है तो समय कितना होगा, तो दूरी कहाँ है, ये दूरी 4 है तो समय कितना होगा, ये समय कितना होगा, 2 समय होगा। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 2। उसके बाद आप देखोगे अगर समय 4 हो गया तो दूरी कितनी होगी, समय 4 है तो दूरी कितनी होगी, यहाँ तो दूरी होगी 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख दोगे। इसी तरह से अगर दूरी 12 हो गई है तो आपको समय कितना होगा, तो दूरी कहाँ है भाई, ये दूरी 12 है तो समय कितना होगा, तो आप देखोगे यहाँ तक, ये लाइन पे, इस लाइन तक जाना है, समय हो गया आपका 6। अगला है भाई समय 8 है तो दूरी कितनी होगी, तो यह 8 है, यहाँ से आप जाओगे लाइन तक, यहाँ तक, एंड इधर देखोगे तो कितना हो गया 16, यहाँ पे आपका 16 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर एक पिक्चर आपको दे रखी है जहाँ पर आपको बल्ब जल रहा है, आपको बताना है द बल्ब इज गिवन सर्किट डज नॉट ग्लो, मतलब जो है बल्ब जल नहीं रहा। एक मिनट देखो, ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये जल नहीं रहा। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम जान सकते हैं कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे एक बार गौर से देखोगे तो बल्ब कब जलता है, जब एक बैटरी ये रही एंड बैटरी में ये माइनस इधर साइड प्लस एंड इधर साइड प्लस, तो क्या होता है, जो एक प्लस माइनस के साथ अटैच होता है तभी जाके करंट पास होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस आगे करंट पास नहीं करता। क्या चाहिए था, यहाँ पे प्लस, तो प्लस के बाद माइनस होना चाहिए, तभी जो है आगे करंट आगे पास होता है। तो आप इसे अपना आंसर में लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में भी है और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज के कार्य की व्याख्या करें। भाई फ्यूज क्या करता है, जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है ना, एक पतली सी तार होती है। एंड एमसीबी का पूरा नाम आपको वो बताना है, एमसीबी क्या होती है। एमसीबी लगाते हैं ना अपने घरों में फ्यूज टाइप का, तो कहते भाई एमसी डाउन हो गई, एमसी तो उसमें क्या कार्य होता है इसका, तो जब ज़्यादा लोड हो जाता है तो उसे वो कम कर देता है। अब यहाँ पर फिर से एक पिक्चर आपको दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, संजय खेल के मैदान में फुटबॉल खेलने जाता है, उसके घर के से खेल के मैदान तक का दूरी यहाँ पर बताया गया है। सवाल यहाँ पे तीन तरीके से, पहला सवाल है कि बी और सी के बीच का ग्राफ संजय के किस प्रकार की गति को दर्शाता है। तो बी और सी की गति, तो भाई ये रैखिक गति हो गई ना, सीधी। दूसरा, अब आप दूसरा देखोगे तो ये है 0 से 4 मिनट के बीच की उसकी गति समान है कि असमान। 0 से 4 मिनट, तो 0 से 4 मिनट आप देखोगे तो 0 से 4 में भाई 0 से 4 का ये रहा, लेकिन यहाँ से ये सीधा हो गया, यहाँ से टेढ़ा हो गया, तो ये समान नहीं है, ये असमान है। ठीक है, यहाँ पे असमान है। इसी तरह से आप इस वाले आंसर को भी कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, धमनी और सिराओं में अंतर आपको बताना है। भाई धमनी क्या होती है, सिराएं क्या होती है, दोनों में अंतर कर लोगे। चलिए भाई, आप भी अपना जो है कितना पढ़ा आपने, कितना समझ आ रहा है आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिए। उस यंत्र का नाम लिखिए जो हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने में प्रयोग होता है। भाई कौन सा यंत्र है जो हृदय की स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करता है, उसका नाम आप लिखना है। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए यंत्र को नामांकित चित्र कीजिए। तो यंत्र आपको दे रखा है, इसे आपको चित्र बनाना है जो इसका आंसर निकलेगा उसका आपको चित्र बनाना है और नाम भी आपने उसके लिखने हैं, तो ये आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोई एक क्रियाकलाप लिखिए जिसके द्वारा आप सिद्ध कर सकें कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। भाई कोई क्रियाकलाप बताएंगे आप, इस तरह से जो अभी ऊपर हमने चित्र देखा उसी की तरह आप बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपने आदमी को बिठाया, यहाँ पे आपने कैंडल रखा, आदमी जो है इस तरह से देखेगा और इस तरह से अगर मुड़ रहा होगा तो प्रकाश जो है वो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे। दूसरा चित्र बनाएंगे आप, सीधी जा रही है तो प्रकाश जाएगा, यानी कि वहाँ पर आप राइट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है कि एक समतल दर्पण में बायां दाएं रूप में और दायां बाएं रूप में दिखता है। एक उदाहरण आप बताएंगे, भाई लेफ्ट में और राइट में,
ये आपको क्लास में करवाया होगा। अब एक चित्र आपको दे रखा है, डायग्राम एक्स और वाई, इसे आप समझें। सलीन चित्र एक्स में दर्शाए गए श्वसन तंत्र के एक मॉडल और चित्र वाई में एक मानव श्वसन तंत्र को दर्शा रहा है। मानव श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग कांच की नली, गुब्बारे और एवं रबड़ की सीट को दर्शा रहे हैं, उनके आप नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई और एक्स और वाई को देखेंगे, आपको उसके नाम लिखने हैं। और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है, तो भाई रीज़न है ना, छींक क्यों आती है, हमारी नाक में कुछ जाता है तो छींक क्यों आती है वो बताना है। सब में उत्तल और अवतल लेंसों में अंतर आप बताएंगे, उत्तल लेंस कैसे होते हैं, अवतल लेंस कैसे होते हैं। अब आगे देखो, लैंगिक प्रजनन क्या होता है ये आपको बताना है। एंड दूसरा, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एग्जाम्पल भी आप बताएंगे। भाई लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार के जनन होते हैं। लैंगिक जनन आपको बताया ऊपर आंसर में भी, जब अपनी तरह से जब एक इंसान को दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे इंसान की, यानी कि एक जीव को दूसरे जीव की, तो वो लैंगिक जनन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई मम्मी पापा हो गए, है ना, तो या एक लड़का एक लड़की, इसी तरह से। तो अलैंगिक जहाँ पर आपको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो आप जो है ये वाला आंसर कर लेंगे। पुष्पों में निषेचन क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, भाई ये तो इंसान में निषेचन क्रिया हो गई ना, लेकिन फूलों में कैसे होती है। फूलों में भी नर और मादा फूल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल होता है, तो किस तरह से उनमें निषेचन क्रिया होती है, परागण होता है ना। तो परागण, मान लीजिए एक फूल है, एक फूल है मेल फूल और एक फीमेल फूल है, तो आपको पता है कि जब तक मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक एक नया पौधा जन्म नहीं लेगा, एक नया बच्चा जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कीड़े पतंगे या हवा है, जब यहाँ मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र करेंगे परागण, तो ही नया पौधा जन्म लेता है। तो इस तरह से, या वो फल बनता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला आपके पास है, अम्लों एवं क्षारकों के बीच में अंतर आप बताएंगे। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है, इसकी पुष्टि आप करेंगे, प्रूफ करेंगे कि जो आसुत जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है, कैसे होता है आप बताएंगे। या तो आपके एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, रानी के पास शीतल पेय की कुछ बोतलें रेफ्रिजरेटर में रखी हैं, है ना, फ्रीजर आपके घर में होगा, लेकिन ये सभी बोतलें बिना किसी चिन्ह के हैं, कोई निशान नहीं लगाया है। रानी सही तरीके से इन बोतलों को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पेय के रूप में पहचान कर सकती है, वो कैसे करेगी। उसने रेफ्रिजरेटर में रखा है, कोई निशान नहीं लगाया बोतल में, तो वो कैसे लगाएगी अंतर कि भाई अम्लीय कौन सी बोतल है, क्षारीय कौन सी है, क्षारकीय, या उदासीन पेय कौन सी है, वो कैसे पहचान करेगी। अगला देखो, वह कौन सा गुण है जिसके कारण संयोजक तार का उपयोग फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। वह फ्यूज आपने पता है आपको, एक पतली सी तार जो जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है, इसी तरह से आप इसे बनाएंगे। नीचे दी गई सारणी में एक विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों, संकेत और उनका विद्युत परिपथ का उपयोग में क्या अभिप्राय है वो लिख करके आपको सारणी में बतानी है। यानी कि भाई बैटरी या शेल क्या करता है, संयोजक तार एक दूसरे से जोड़ता है, स्विच ऑन ऑफ करता है, इसका क्या काम होता है, आगे पास करेगा करंट को, एंड बल्ब क्या करेगा, जलेगा। तो यहाँ पे आपको संकेत आपको बताने हैं, यहाँ पे आपका अभिप्राय उनका आप बताएंगे। तो ये पेपर था आपका, बहुत अच्छा पेपर आपको लगा होगा। कितना इजी और कितना टफ है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप कितने नंबर आपके आने वाले हैं, कितने परसेंटेज आपकी आने वाली है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको सबसे ज़्यादा डर किस सब्जेक्ट से लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी से ही आपको एसएससी की तैयारी करनी है 7th क्लास से, तो भाई जारी रखो अपनी पढ़ाई को, ताकि 8th क्लास में आप एसएससी में आपका एडमिशन हो सके। बाकी एसएससी क्या है अगर आप जानना चाहते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी सारी अपडेट आपको लगातार शेयर करते रहते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।